जय गणेश भगवान की। विश्वकर्मा जी जो थे कैलाश संभाल पाएगी नहीं रिद्धि सिद्धि की, इसीलिए यदि अपनी प्रश्न पूछने दीजिए। माता पार्वती मेरी पुत्रियां ज्ञानी हैं और योग्य भी, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विवाह से पूर्व कठिन प्रश्न। श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि की कहानी। माता, हम कैलाश के योग इसे प्रमाणित करने में हमें कोई संकोच नहीं है, रिद्धि सिद्धि ने कहा। आत्मविश्वास भय को हर लेता है। जब आदमी के अंदर आत्मविश्वास होता है तो उसका भय हर लेता है। ज्ञान, अपनी योग्यता पर इनका विश्वास। क्या हुआ पुत्र गणेश, तुम अचानक स्तब्ध कैसे हो गए? पार्वती जी ने कहा। परीक्षा देने वाले से अधिक चिंतित तो तुम हो। जो प्रश्न तुम कर रहे हो, परीक्षा देने वाले से तो तुम दिखाई दे रहे हो। प्रभु आपके ज्ञान के आगे बड़े से बड़े ज्ञानी घुटने टेक देते हैं। आज आपको अवसर मिला है, अपने ज्ञान का उचित है मूषक। आपका कहना उचित है मूषक जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता, रिद्धि सिद्धि ने कहा। नंदन, आप दोनों का कल्याण हो। पार्वती बोली, तुम दोनों लोगों का कल्याण हो। रिद्धि सिद्धि से, पता नहीं प्रभु किसी अनुभूति में खो गए हैं। और मूषक कहता है गणेश जी के लिए, अब मुझे ही स्थिर को संभालना होगा। पूछो गणेश, अपने प्रश्न पूछो। क्या माँ तुम रिद्धि सिद्धि की परीक्षा लोगी? गणेश जी ने कहा, लेने आए हो तो भूल जाओ। गणेश जी पार्वती जी से कह रहे हैं, अगर विचार कर रहा है तो पार्वती जी कर रही, मैं विचार कर रही हूँ प्रश्न करने के लिए, मेरा घर संभाल पाएंगी कि नहीं। शर्त है, पार्वती जी कहती, लेकिन शर्त है। शंकर जी और गणेश जी, शर्त आराम के लिए कैसी शर्त है गणेश जी? आसन के लिए शर्त कैसी है? मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आँच ना आवे। गणेश जी रिद्धि सिद्धि से कह रहे हैं, अगर ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है। वाह गणेश जी है चतुर, चतुर, बहुत चतुर ज्ञानी हैं गणेश जी। चतुर, चतुर, बहुत ही चतुर हैं। जनी, वाह प्रभु, उलझा दिए आपने अपनी बुद्धि से जाल में। ऊंचा आसन, वो भी जगत माता और जगत पिता के सामने, बिना उनका निरादर संगीत। ये मतलब उनके मूषक जी सोच रहे हैं अपने गणेश जी के लिए फंसा दिए रिद्धि सिद्धि को। इस प्रश्न के विघ्न को विघ्न हरता ही। इसीलिए देवियों, मेरा सुझाव है, प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम ले लीजिए। संभव है वो विघ्न को टाल देंगे। ये मूषक कह रहा है रिद्धि सिद्धि से कि उन्हीं का नाम ले लो। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। तब दोनों रिद्धि सिद्धि कहती हैं, प्रथम पूज्य गणेश जी की जय हो। और प्रार्थना अंदर ही अंदर कर रही हैं, मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें। ऐसा हो कि किसी और बड़े के सम्मान में कोई आँच ना आए, ऐसा न लगे कि उनका निरादर हो गया। वहाँ पर उनके माता पिता थे, शिव जी, पार्वती जी, तो सबसे ऊंचे वही थे, गुरु जी थे। अनादर हो रहा है और आसन भी एक लगा है, तो वो जो रिद्धि सिद्धि हैं वो देख रही हैं
कि अब क्या किया जाए। गणेश जी तो उलझा दिए कि मेरे घर के योग्य हैं, मेरी माता पिता की सेवा करेंगी नहीं करेंगी, सम्मान करेंगी कि नहीं करेंगी। यही नंदी भी खड़े हैं, वो भी सोच रहे हैं, शिव जी भी सोच रहे हैं और मूषक भी सोच रहे हैं। अब गणेश जी का प्रश्न है, कोई कहे भी तो क्या। और मूषक जी बहुत टेंशन में है कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चारों तरफ से परेशान है। और रिद्धि सिद्धि दोनों अपने आपस में आँखों आँखों में इशारा कर रही हैं और नंदी भी खड़े हैं, वो भी सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। सबके जो हैं सवारियाँ वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं कि रिद्धि सिद्धि चुनाव क्या करेंगी, कौन सा आसन अपनाएंगी, तो बड़ों का सम्मान भी हो जाएगा और इनकी परीक्षा भी पूरी हो जाए और ये मेरी घर की भाग्यलक्ष्मी भी आ जाए। तब रिद्धि सिद्धि जा कर के शिव पार्वती के पास जा कर के उनके चरणों के पास नीचे बैठ गई। आप दोनों ने वहाँ स्थान क्यों ले लिया? जब उनके चरणों के पास बैठ गई, एक लोग शिव जी की तरफ बैठ गई, एक लोग पार्वती जी की तरफ बैठ गई। सर्व तीर्थमय माता सर्वदेव पिता, तुम्हें माता च पिता। पिता अर्थात माता के चरण सभी तीर्थों के समान हैं और पिता के चरण सभी देवताओं से तुल्य हैं, इसीलिए चरणों से ऊंचा स्थान और कोई हो ही नहीं सकता। ये रिद्धि सिद्धि ने कहा। इनके चरणों में बैठकर हम किसी भी बड़े का अनादर नहीं कर रहे हैं, ये रिद्धि सिद्धि ने गणेश जी को बता दिया। और हम जहाँ बैठी हैं वही जीवन का, ऊर्जा का और ज्ञान का स्रोत है, इसीलिए हम अभी किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए तैयार हैं। गणेश जी, हमारा निवेदन है कि आप हमारी परीक्षा आरंभ करें। रिद्धि सिद्धि कह रही हैं कि मेरी परीक्षा आप आरंभ कीजिए। परीक्षा जब देने जाओ तो कोई स्थान होता है, कीजिए परीक्षा। कुशलता प्रमाणित कर दी प्रभु, आपकी प्रश्न के समान इनका ज्ञान भी बड़ा है। आपको प्रश्नों की कठिनाई का स्तर बढ़ाना होगा। अब मैं आपके सामान्य ज्ञान की परीक्षा है तो एक प्रश्न पूछूंगा। उज्ज्वल वरण अधीन पर निपट पाप की खान, ध्यान देखन में। बगुला है, बगुला बहुत भक्ति तो किसी की नहीं करता है। उज्ज्वल बगुला जो है किसी की भक्ति तो नहीं करता है, उज्ज्वल है और उसका मन आँखों से छिपी नहीं, श्वेत है, जल में ऐसे मगन होकर उड़ा रहता है जैसे कोई साधु प्रभु का ध्यान कर रहा हो। बगुला जो जल में रहता है वो ऐसा लग रहा है किसी ध्यान में है और ध्यान उसका होता है, एकाग्र चित्त भी उसका रहता है, चित्त भी बिल्कुल एकाग्र रहता है। और जब मछली आती है या उसका भोजन का कोई भी आता है तब उसको वो शिकार कर लेता है। अब ये सुन करके सभी लोग चकित हैं। जीके का प्रश्न गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि से पूछा। अब उनके मूषक झटका दे रहे हैं। चक्की चक्की के दो पार्ट भिन्न होते हैं फिर भी एक साथ रहते हैं, उनमें से नीचे वाला स्थिर रहता है किंतु जो ऊपर होता है वो घूमते रहता है। एक एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। यहाँ दोनों बराबरी पर हैं, इसीलिए प्रभु कृपया अब इनसे कोई जटिल प्रश्न किया जाए। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो, जय गणेश कमेंट में लिखना। दूब रखी है, फूल रखी है, ये सफ़ेद फूल गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोग बताइए।